दिल्ली पुलिस एक्शन में है, बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए। एक एक व्यक्ति को जा करके उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और फिर जिस पर भी शक होगा उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इनमें से कोई भी अगर बांग्लादेशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहली बार यूनिस सरकार ने कबूला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। हिंदुओं पर 88 हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये कबूल किया। और ये देखिए जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं उनका पानी और बिजली बंद कर दो। मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब ये दोनों बांग्लादेश में हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली आपको पता है कि साहब वहां पर अभी जैसे हमने जो इनके आलू प्याज बंद कर रखे हैं, जिसके लिए यूनिस ने भी बोला कि साहब नहीं आप जो एसेंशियल सप्लाईज है उसको बंद मत करिए, हालत खराब हो रखी है हमारी, ये मत करिए। अब आलू प्याज बंद करने के लिए ये सोना बेच बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा जो उनके मफाद के लिए सांस में सांस ले, उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है। आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई भाई वो मेहनत करके नहीं खा सकता, और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, 5 अगस्त 2024 यानी इसी साल की 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उसके पहले काफी सारे प्रोटेस्ट्स हुए बांग्लादेश में कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इसको निकालो, ये करो, वो करो, बहुत बुरी औरत है, डिक्टेटर है। उसको 5 अगस्त को निकाल दिया। और मेरा यह मानना था कि जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी कि उनके हिसाब से शेख हसीना 5 अगस्त को चली गई, 6 अगस्त से चीजों को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। आज हम लोग 10 दिसंबर पे बैठे, 4 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक चीजें नॉर्मल नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों को जैसा मैंने बोला हराम खाने की आदत है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें हराम खाने का क्या लॉजिक है भाई, व्हाट इज दिस गॉट टू डू विथ हराम खाना? क्योंकि दोस्तों ये काम नहीं करना चाहते। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती थी, उसने बांग्लादेशियों को बोला कि तुम काम करो। ये आलसी लोग हैं, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कल शेख हसीना थी, आज कोई और बहाना है, लेकिन आज भी बांग्लादेश में आग लगी है और सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे फील दैट दैट इज द ओनली वे। दे नो नो अदर लाइफ, दे वर बोर्न टू प्रोटेस्ट, दे डोंट वांट टू वर्क। देयर इज नो आउटपुट इन बांग्लादेश, देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्रैश्ड। आज की तारीख में ये कहते देखिए साहब इसका फायदा भारत को हो रहा है और हमें ऐसा फायदा चाहिए भी नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था वो बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट, भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहा था। अब ये सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है, ये हो गया बंद। यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद, अब वहां पे त्राही त्राही हो रही है और अच्छा है। तो दोस्तों बात यह है कि 9 दिसंबर यानी कल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी जाते हैं ढाका बात करने के लिए बांग्लादेशियों से। वो मिलते हैं तौहीद हुसैन से, जो कि इनके फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, और मिलते हैं चीफ एडवाइजर जो कि मोहम्मद यूनुस हैं, दोनों से मिलते हैं। और वो कहते हैं कि यार जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक हो रहा है ना बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है यार, खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहा है,
ये ठीक नहीं है। अभी देखिए त्रिपुरा में भी जो पहले होटल्स में बोला कि भाई कंगालू यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, और अभी असम में भी बोल दिया कि साहब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खबर ये है छत्तीसगढ़ में 800 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वार्टा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है, आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है ऑपरेशंस की और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। पहले 10, 20, 30 के हिसाब में चलते थे, अभी देखिए 750 लोग 850 लोग एक साथ कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज आप देखेंगे आगे जाते हुए कि धीरे धीरे करके आप अपने पूरे देश में जितने भी ये कंगालू बैठे हुए हैं इनको आप उड़ा के बाहर फेंकेंगे। अब पिछले 2 हफ्तों के पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 6 करोड़ के करीब में राशन कार्ड कैंसिल करे थे, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अभी पैन पार्ट 2 आ रहा है जो अभी तो वॉलंटरी है लेकिन थोड़ा टाइम के बाद मैंडेटरी किया जाएगा। उससे क्या होगा, जो फेक पैन और फेक आधार और ये सब दिए गए हैं उनके ऊपर चेक किया जाएगा। और ये चीज मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बताई थी कि साहब सबसे पहले आईडीज पे क्रैकडाउन होगा, और जैसे ही वो आईडीज पे क्रैकडाउन होगा आपको दिखेगा धीरे धीरे करके ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली यहाँ पर घुसे हुए हैं इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं उनका पानी और बिजली बंद कर दो। उमर अब्दुल्ला के दर्द हुआ, कहता है नहीं ये तो इंसान है, हम थोड़ी मरने दे सकते हैं इनको, ये वो। एट द एंड ऑफ इट देखिए एक्सपोज कौन हुआ, ये तो सबके सामने ही है। एक और एक्शन हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल 80 के करीब में फिशरमैन उठाए कंगालू देशों के, जो भारत के पानी में आके मछली बना रहे थे, मछली उठा रहे थे, मछली खींच रहे थे। तो अभी 2 ये फिशरमैन की जो बोट्स हैं, एक FV लैला 2 और एक FV मेघना 5, दोनों को जब्त कर लिया है। 78 आपके पास अरेस्टेड हैं। और आप देखिए होगा मजा, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि भाई भारत की जो टॉलरेंस लेवल है वो अब खत्म हो चुकी है। तो बेसिकली आपको पता है कि साहब वहां पर अभी जैसे हमने जो इनके आलू प्याज बंद कर रखे हैं, जिसके लिए यूनिस ने भी बोला कि साहब नहीं आप जो एसेंशियल सप्लाईज है उसको बंद मत करिए, हालत खराब हो रखी है हमारी, ये मत करिए। अब आलू प्याज बंद करने के लिए ये सोना बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं, और ये चीज तो हमको बड़ा क्लियरली पता है। तो अच्छी बात है, आप सोना दीजिए, यहाँ से आलू प्याज लीजिए, मैं कोई बोलता नहीं, बीएसएफ वालों को थोड़ा बोलता हूँ यार करने दो, आलू प्याज के लिए सोना, हमारे तो कई लोग आलू डाल के सोना बनाने वाले थे, यहाँ पर देखिए आलू प्याज के लिए सोना मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए हमको, वी शुड अलाउ दिस टू हैपन। जोक्स अबाउट। परेशान कुछ लोग हैं जो माजी के अपने तजर्बात से फायदा को सामने रख के बात कर रहे हैं। जब पिछला दौर था बीएनपी का, जो उनकी पार्टी थी जब वो पावर में आई थी, उसके 2 दौर थे, 1991 से लेकर 1996 और दूसरा दौर था 2001 से 2005 का। उस दौर के अंदर उनके एतराज ये हैं, वो समझते हैं कि मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। अब ये मैं खुद किसी खबर रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं तो वहां नहीं था बॉर्डर पे। दूसरी चीज वो कहते हैं चीमा साहब के हेडली साहब, जो डेविड हेडली थे, और तहरार राणा जो थे, जो कि अमेरिकन और कनेडियन थे, जो कि मास्टरमाइंड जिन्होंने जो रैकी की थी बॉम्बे अटैक्स में, उनके भी बांग्लादेश के अंदर जो रवाबत थे, उनके साथ उनके राब्ते थे। जो उस वक्त एलईटी लश्कर तैयबा, उसके भी कहते हैं बांग्लादेश के अंदर वो खुल खुला के फिर रहे थे। और इस वक्त भारत के जो अंदर कुछ लोग परेशान हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये फिर अब कश्मीर काज को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश वाली साइड से। तीसरा खदशा वो ये कहते हैं, जो कि मैं जिससे एग्री नहीं करता, वो कहते हैं आईएसआई इन सारी चीजों के पीछे थी या मजीद उधर आएगी। उसके लिए मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि आईएसआई के लिए साडा मुर्शद काटे, इनकी पीरनी जो जिन निकाल के फिर रही है, अगर आईएसआई इतनी तकड़ी हो तो उन जिनों का सामना कर ले, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वो अपने 17 हमले गजनवी के रोकेंगे या फिर बांग्लादेश के अंदर जाके आपके बॉर्डर के ऊपर बैठेंगे। मैं उस चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन ये कि फिर जाहिर खदशात हैं। माजी के लोगों के पास तजर्बात और हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है।
वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब इलेक्शन की बात नहीं करते, उनके परेशानी है, उनको वो अपना, और दूसरा उनका जो मेन, उनकी भी सप्लाई चेन कट चुकी है कि बिल क्लिंटन और जो बाबा बाइडन था, उनका एक पांव जो है इस वक्त व्हाइट हाउस से बाहर है, एक पांव अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो सप्लाई चेन रुक जाएगी, कट जाएगी, तो फिर वो उसमें किस तरह आगे सर्वाइव कर पाएंगे। मजीद खराबियां पैदा होंगी बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान में तो आसानियां पैदा ही नहीं हो रही, खैर 77 ईयर से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं। इस वक्त जो 23 करोड़ लोगों में से जो मेजॉरिटी पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि काले जादू काले बकरे आए और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा जाएं और हम पत्थर के जमाने के में चले जाएं, और फिर ये है कि 4-4 शादियां करें, 50-50 बच्चे हों इनके। अब वो इस मोड को चाहते हैं। अब पता नहीं कि 21st सेंचुरी में वो सर्वाइव कर पाएंगे 4 शादियां और 50-50 बच्चों के साथ। मुझे इसका कोई लगता नहीं है। मुझे आज सुबह से जो सबसे ज्यादा परेशानी थी इस बात की थी, मैं कई दोस्तों को बताता रहा हूं, आज सुबह भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 40 से 50% जॉबें खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर में डॉक्टरों की भी सुना जरूरत नहीं रहेगी, वकीलों की भी जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया करेगा और अदालतें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके सारे केसेस को देख के सामने फैसले कर दिया करेंगे। मैं खुद, क्योंकि मेरा बच्चा वकील है, मेरे और इस तरह के जो है वो हैं, तो मैं तो इस चीज में परेशान हूं। लेकिन आप जो है, आपको मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं जो पाकिस्तान के, थोड़ा जिहा गुड़ कर रखा करो, छोले रखा करो, चने रखा करो, और 4 के कनिस्तर पानी दे ते मोमबत्तियां और लकड़ी का बंदोबस्त जरूर रखा करो, क्योंकि आपके इरादे बिल्कुल इस तरह ही।